निजी व सरकारी अस्पतालों में लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां पर लाशों की ही अदला बदली कर दी गई है। जब परिजनों को पूरे मामले की जानकारी लगी, तब अस्पताल प्रबंधन ने पहले से दूसरी जगह भेज दी गई लाश को रास्ते में बदलकर परिजनों के हवाले किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में लाश की अदला बदली करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल की संजीदगी पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल शुक्रवार को ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद प्रबंधन ने एक लाश को सनावद भिजवा दिया। जबकि दूसरे मृतक के परिजन आए तो पता चला कि जो लाश सनावद भिजवाई गई है वो किसी और की है और जो लाश हॉस्पिटल में है उसे सनावद भिजवाना था। आनंद फानन में हॉस्पिटल प्रबंधक ने सनावद जा रहे गेंदालाल राठौर के परिजनों को सूचना दी और बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। उसके बाद इंदौर से एम्बुलेंस के माध्यम से गेंदालाल राठौर की लाश को वहां पर पहुंचाया गया और तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बड़वाह में बॉडी की अदला बदली कर वापस इंदौर लाया गया और फिर यहां दूसरे मृतक टी सैमुअल के परिजनों के हवाले किया गया। तो मैं बस आप लोगों से एक ये निवेदन चाहता हूं कि ये जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है इंदौर के हॉस्पिटल्स में, स्पेशली द ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल इंदौर, it is one of the worst hospitals I've ever been to, and I just want you all to know that this is the things that is happening behind our backs, and हमें तो पता भी नहीं है कि उन्होंने रात को क्या ट्रीटमेंट किया, बिकॉज मेरे जो अंकल थे वो एक कोरोना नेगेटिव पेशेंट थे, फिर भी उन्हें कोरोना वार्ड में रखा गया। हम लोग पे प्रेशर बनाया गया कि हम लोग को जो है वहाँ पर उन्हें रखना पड़ेगा ताकि उन संक्रमण ना फैले। ये जो है ये इस एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, ये इस बात को श्योर भी कर सकते हैं कि इनके अंदर जो बॉडी हमें दी गई है वो कोरोना पॉजिटिव है। आप बताइए कि अंदर जो बॉडी है वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं? नहीं, अंदर का तो मेरे को मैं कैसे बता सकता हूँ। अंदर का हम लोग को गलत बॉडी इशू करी गई है, आप ये तो मानते हैं? हाँ, गलत दी है और वो बॉडी लेके आ रहे हैं दूसरी, और ये दूसरी गाड़ी है, उसको वापस ले जाना और उसको खंडवा भेजेंगे। हम लोग की बॉडी जो है किसी और के पास पहुँच गई है। वो जो रेसिडेंट है वो महू के हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि ये जो है हम लोग को आपकी बॉडी हमारे पास आ गई, हमारी बॉडी आपके पास आ गई है। तो सर आप सभी से मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इतना ट्रस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स पे कि उन लोग के पास में सारा मैनेजमेंट है, सारी फैसिलिटीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अभी पैसे कमाने का ज़रिया है इनके पास में कोरोना। अगर आपके पेशेंट थोड़े भी कोरोना सिम्टोमेटिक हुए तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आपसे सीधे 1 लाख रुपये डिपॉजिट मांगेंगे एंड आप लोग को प्रेशराइज़ करेंगे कि आप लोग इनको भर्ती कर दीजिए। ये वही एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का नंबर भी आप लोग देख लीजिए। एंड हम लोग बीच हाईवे में कम से कम नहीं तो 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम लोग को हमारी बॉडी नहीं मिल पा रही है। जो जिस पर्सन के साथ में हमारी बॉडी एक्सचेंज हुई थी वह हमारी बॉडी को लेकर वापस आ रहे हैं, उनको स्पेशली महू से यहाँ तक आना पड़ रहा है हम लोग को बॉडी एक्सचेंज करने के लिए। एंड आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, स्पेशली द ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल इंदौर, इस हॉस्पिटल पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये इनको ये भी नहीं पता है कि ये लोग किसकी बॉडी किससे इशू कर रहे हैं, तो ये आपके पेशेंट्स की जान नहीं बचा सकते। थैंक यू। इस पूरे मामले में चिंता की बात रही कि शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत रवाना नहीं किया गया था। अस्पताल के इस हद दर्जे की लापरवाही के कारण राठौर परिवार के 2 परिजन कोविड संक्रमित होने की आशंका के शिकार हो गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिन राठौर है। मेरे पिताजी का नाम श्री गेंदालाल राठौर है, उम्र 64 साल। मेरे पिताजी की रात में ही 5 बजे मृत्यु हो गई ग्रेटर कैलाश में। ग्रेटर कैलाश से मुझे जो बॉडी इशू की गई है तो वो जो है कोई महू का बंदा है, मनीष सैनियल, उनके पिताजी की है, जो कि कोविड बॉडी थी।
बॉडी को कोविड था, उसके साथ मुझे और मेरी जिया जी हम लोग बैठ के आए गलती से। ये हम लोग खंडवा के आधे रास्ते मतलब तनावत बढ़वा के बीच में है और ये लोग क्या है उधर से वो भी परेशान हो रहे हैं और हम भी परेशान हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो परेशानी की बात हुई कि हम 2 लोग थे और दोनों कोविड बॉडी के साथ बैठ के आए और हमारे पिताजी नॉन कोविड थे, वो उनके पास है। वहीं अस्पताल के इस भयानक लापरवाही के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन अब मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। अस्पताल ने इस मामले में की गई लापरवाही को स्वीकारा और माना कि उनके स्टाफ से गलती हुई है। सर, ये रात को जो स्टाफ था वो वैसे वेल ट्रेंड स्टाफ है और पढ़ा लिखा भी है, उसमें से एक तो एमएससी है। तो चूँकि एक बॉडी आईसीयू में थी, एक बॉडी मॉर्चुरी में थी, तो दोनों के परिजनों को अलग, जब मॉर्चुरी में जो बॉडी थी उनके रिश्तेदारों को जब दिखाया गया देने के पहले, तो उन्होंने कहा यह बॉडी हमारी नहीं है। उसी वक्त चूँकि गलती का एहसास हुआ तो वो जो दूसरी बॉडी थी जो कि मिस्टर राठौर की थी, उनको तुरंत फ़ोन लगाया गया क्योंकि वो शायद इस शहर के बाहर के थे। उनको वहाँ रोका गया और फिर यहाँ से इनके रिश्तेदारों के साथ हमने उनको रवाना किया और हमारे यहाँ से जिम्मेदार स्टाफ को भेजा गया ताकि वो वहाँ पे कर ले। सिर्फ इसमें जो मिस्टेक हुई है वो कर्मचारियों की आइडेंटिफिकेशन के इसमें मिस्टेक हुई है, तो इस वजह से यह हुआ। मगर फिर भी ईश्वर की दया से समय रहते हुए इससे बड़ी घटना हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी बॉडी हैंडओवर होती है तो आइडेंटिफाई होती है। जैसे ये आईसीयू की बॉडी थी, नॉर्मली आईसीयू में कोई डेथ होती है तो उसके अंदर अपन पेशेंट को बॉडी हैंडओवर करके लिखते हैं, पेशेंट आइडेंटिफाई करता है। कोविड के समय में चूँकि उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, क्या नाम से, रिश्तेदार अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसलिए ये समस्या हुई। अदरवाइज नहीं तो इतने वर्षों में अभी तक कोई समस्या। उनके ऊपर अब एक्शन लेंगे सर, एक्शन भी लेंगे और साथ में इसके अंदर ऐसे मेथड करेंगे कि डबल चेकिंग सिस्टम हो, क्योंकि ये वापस से नहीं हो, इसके लिए हमको कोई ना कोई ठोस सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे ये दोबारा कभी नहीं हो। कुल मिलाकर इस मामले से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी को लेकर डॉक्टर भी कितने संजीदा हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। देखना होगा कि पूरे ही मामले में प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।